Hi guys, welcome to my channel and welcome to a new video. My name is Rishika Kashyap and in today's video we're going to talk about periods and the kind of hormones that a woman goes through every single month और उसको हम कैसे utilize कर सकते हैं as much as possible to maximize our productivity every single day. So if you're interested, keep on watching. जितनी भी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड आपकी बॉडी एक लड़के की बॉडी से कितनी ज़्यादा अलग होती है. एज यू ऑल नो दैट 28 डेज का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. व्हाट यू डोंट नो इज दैट देयर आर 4 फेजेस इन दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से टू बी मोर प्रोडक्टिव इन एवरीथिंग दैट यू डू एंड टू गेट मोर एनर्जी थ्रू आउट योर डे, थ्रू आउट योर मंथ. द फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज. Of course, we're bleeding at that time. We're completely miserable. And this cycle lasts from 5 to 7 days. इसके बाद आता है follicular phase. Follicular phase is around 7 to 10 days. This is right after your periods. तो आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस गेन करने लग जाते हो. The third phase is called the ovulatory phase, which is a 3 to 4 day sort of a phase. इस टाइम पे you are obviously the most fertile that you will ever be. So if you're trying to conceive, this is the best time to conceive. Your energy levels are very high. तो अगर आपको कुछ भी न्यू ट्राई करना है तो आप तब कर सकते हैं. The fourth phase is called the luteal phase. Again, this lasts for 10 to 15 days. This is leading up to your menstrual cycle. इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर हम धीरे धीरे अपनी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लग जाती है, लेकिन स्टिल वी आर लिटिल एक्टिव. लेकिन फेज 2 के अंदर हम बिल्कुल ही ड्रेन आउट होने लग जाते हैं. सो दैट इज द luteal phase because we are our body is preparing for menstruation. These were the 4 phases of your menstrual cycle. But how do we optimize our energy according to our cycle? हमें अपनी एनर्जी इस हिसाब से क्यूरेट करनी है ताकि हम सारे फेजेस के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखा पाए. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज इम्प्रूव योर डाइट अकॉर्डिंग टू योर मेंस्ट्रुअल फेज. सबसे पहले होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज. उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. तो इस टाइम पे बिल्कुल भी रॉ फूड्स मत खाना. वार्म कंफर्टिंग फूड खाओ, गरम गरम दाल खाओ, गरम गरम सूप पियो. ये सब चीजें आपकी बॉडी को नरिश करेगा, लेकिन इट्स लाइट ऑन द स्टमक इज वेल. द सेकेंड फेज विच इज द फॉलिक्यूलर फेज, इसके अंदर अगेन योर बॉडी इज गेटिंग एनर्जी अगेन. तो लाइट चीजों से ही स्टार्ट करो और अभी भी रॉ फूड मत खाना. अभी आप क्या खा सकते हो? सॉटे वेजिटेबल्स, पनीर, नॉर्मल सब्जियां. दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन हैव इन योर फॉलिक्यूलर फेज. द थर्ड फेज विच इज द ओव्यूलेटरी फेज, इसके अंदर आप थोड़ा सा हैवी खाना खा सकते हो. यहाँ पे यू कैन री इंट्रोड्यूस योर सैलेड्स, रॉ फूड्स, जो भी हम खीरा, टमाटर, प्याज ये सब खाते हैं, ये सब हम यहाँ पे खा सकते हैं. थोड़ा कूलिंग खाना खाओ, पेट ठंडा रहेगा और अच्छा रहेगा. जैसे खीरे का रायता खा लिया या फिर एनीथिंग दैट इज वेरी कूलिंग ऑन द बॉडी, समथिंग दैट यू शुड हैव इन दिस फेज बिकॉज अभी आपकी एनर्जी हाई है तो आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी चाहिए बॉडी में. द फोर्थ फेज विच इज द ल्यूटियल फेज, उस फेज के अंदर योर बॉडी रिक्वायरमेंट चेंजेस एंड आपको बहुत भूख लगने वाली है. नाउ योर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ कार्ब्स. आपको बहुत ज्यादा चावल वगैरह खाने का मन कर रहा है, आप खाओ. आपको राजमा खाने हैं, आपको छोले खाने हैं, हैवी खाना खाना है, भूख लग रही है तो आप प्लीज खाओ. योर बॉडी वॉन्ट्स यू टू हैव फूड बिकॉज इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग प्रोटीन रिच फूड एज मच एज पॉसिबल ताकि आपका पेट जल्दी भरे. आप इस टाइम पे क्योंकि ज्यादा हाई कैलोरीज खा रहे हो, उस टाइम पे आप थोड़ा फाइबर भी ज्यादा लेना ताकि वो ईज आउट हो जाए आपके पेट के अंदर एंड यू डोंट गेट लाइक ब्लोटिंग. मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए यू कैन हैव मोर फाइबर एट दिस टाइम इज वेल. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट फूड, नाउ वी शुड टॉक अबाउट वर्कआउट. अगेन बीइंग हेल्दी इज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच. आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपने काम को बैलेंस करना पड़ता है और साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है. आई नो दिस इज अ लॉट टू डू बट हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एज मच एज पॉसिबल. सो इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ योर बॉडी इज सेइंग आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग. Don't force your body, don't do anything, no problem. But if possible, थोड़ा बहुत movement will help your body in going through that menstrual phase as well. So what you can do is एक light सी walk ले लो 20 मिनट की, या फिर आप थोड़ा सा योगा कर लो, breathing practices कर लो. योगा intense वाला नहीं कह रही हूँ, just a little bit of stretching would also help you in maximizing your energy at the time of your menstrual phase. Because obviously हम सब corporate में काम करते हैं या फिर हमारे businesses हैं, हम एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ नहीं सकते हैं. इसलिए लाइट वॉक्स लेते रहो या फिर स्ट्रेचिंग करते रहो सो यूल फील अ लिटिल मोर एक्टिव. बट इफ योर बॉडी इज सेइंग नो, डोंट डू इट. नेक्स्ट फेज विच इज द फॉलिक्यूलर फेज, उस फेज के अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन री इंट्रोड्यूस कार्डियो.
तो थोड़ा तेज वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करो, रनिंग करो, ट्रेडमिल करो। तो अगर आप ये सब कार्डियो बेस्ड एक्टिविटीज करोगे या स्विमिंग करोगे, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि यू आर गेटिंग योर एनर्जी लेवल्स बैक। तो रनिंग, कार्डियो ये सब करने में ईजी रहता है। देन इन द थर्ड फेज विच इज द ओव्यूलेटरी फेज, इसके अंदर हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी केपेबल होती है टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आपको HIIT करना है, विच इज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, दिस इज द टाइम टू डू इट। In the last phase, which is the luteal phase, इस टाइम पे अगेन in the first phase of this you can do strength training। जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो इस टाइम पे हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली ल्यूटियल फेज के सेकंड पार्ट पे आते आते, मतलब जो आखिरी के दिन विच आर लीडिंग अप टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पे आपको धीरे धीरे योगा करना चाहिए, आराम वाले वर्कआउट्स करने चाहिए। योगा में भी प्रॉपर योगा कर सकते हो उस टाइम पे। ल्यूटियल फेज के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योगा इज रिकमेंडेड। Okay, now talking about the most essential part, which is work. Obviously we have to work like I mentioned, और हम काम को बैक सीट पे नहीं रख सकते। So the only practical way to approach work, जो आपको everyday basis पे अलग अलग टास्क आएंगे ही आएंगे, is to maximize your productivity. So menstrual phase के अंदर तो obviously हमारी productivity is like zero. You can reflect and plan. तो आगे आपको क्या करना है काम पे, आपको क्या नहीं करना, you can reflect on your journey, what do you want to do next. Reflection is something that you can do very easily. It is essential for your work as well, so it's a win-win situation. In the second phase, which is the follicular phase, उस time पे आपकी creativity is at its peak. So make sure that you are bringing in new ideas to your work. अगर आप business चलाते हो, this is the time to think big. 5-year plans, 10-year plans. What do you want to do next? What do you want to do with your life? All of these new ideas will come in, and you should write it down and work on it, because you're more creative in this phase. The third phase, which is the ovulatory phase, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा सोशल हो गए, सो मेक श्योर टू यूटिलाइज दैट। तो जितने भी कम्युनिकेशन बेस्ड काम है वो सारे काम आपको इस टाइम पे करने चाहिए। तो नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाना है, या फिर इन जनरल आपको बातें करने वाला काम करना है, तुम्हें ज़्यादा कॉल्स लेनी है, कुछ पेंडिंग रह गया है मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे, ऑल ऑफ दैट यू कैन टेक अप इन द ओव्यूलेटरी फेज। योर एनर्जी लेवल्स आर हाई, यू वेरी 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 सोशल, सो यू कुड ऑप्टिमाइज दैट फेज ऑफ योर वर्क। द फोर्थ फेज विच इज़ द ल्यूटियल फेज, आपका फोकस धीरे धीरे डिप होने लग जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल मोनोटोनस काम करो जो एवरीडे रेगुलर बेसिस के होते हैं, जैसे एडमिन टास्क हो गए, नॉर्मल रेगुलर रिपोर्ट्स हो गई। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा नहीं लग रहा है। आई नो इट इज़ स्टिल इम्प्रैक्टिकल फॉर कॉर्पोरेट पीपल बिकॉज यू गेट टास्क, तो आपको उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। But I really feel that you can optimize all of this if you're running a business. So I think that's all. If you want to know more about this topic, just let me know in the comment section below. I would be happy to help, happy to make a video, happy to inform myself more for you. If you like this video, subscribe to my channel. I'll see you in my next one. Bye.